Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 8 of class 4. The chapter name is Let's Make Tables. Okay, टेबल्स हमारे काफ़ी यूज़ में आ रही थी। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में जहाँ हम टेबल्स का यूज़ कर पा रहे थे हमारे कैलकुलेशन को ईजीली करने के लिए। लाइक डिवीजन में हम यूज़ कर रहे थे, हम मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स का यूज़ कर रहे थे। तो ये टेबल का क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स अबाउट द टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, अगर 2 से लेकर के 10 तक की टेबल्स की हम बात करते हैं, इजीली हमने लर्न कर ली थी। बट इसके बाद आफ्टर दैट हम कैसे टेबल मेकिंग करेंगे, कैसे हम टेबल्स का क्रिएशन करेंगे, उसको लेकर के हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। एंड इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेबल्स। टेबल्स की जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है, इट मीन्स वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड मूव टू एडवांस। हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं एंड एट लास्ट हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से। तो यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं एक स्टेशनरी शॉप पे। स्टेशनरी शॉप तो आपने देखी होगी ना, जहाँ हमारे जो यूज़फुल स्टेशनरीज आइटम्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसी स्टेशनरी शॉप पे ये 2 जो गर्ल्स हैं वो रीच कर जाती हैं, जैसे दिशु एंड चीनू। ये दोनों क्या करती हैं, स्टेशनरी शॉप पे चली जाती हैं। अब इनके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। देखिए क्या क्वेश्चन आता है, ए नोटबुक प्राइस इज 7 रुपीज़। भाई ई नोटबुक की प्राइस कितना है, 7 रुपीज़ है। देन 6 नोटबुक प्राइस क्या होगी, ये वाली चीज़ इनके सामने आई। ठीक, उन दोनों फ्रेंड्स ने बात की कि अगर 1 नोटबुक की जो प्राइस है वो है 7 रुपीज़, देन जो हम 6 नोटबुक्स अगर हम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, देन उसका कॉस्ट कितना होगा, टोटल अमाउंट हमें कितना स्पेंड करना होगा, ये बातें वो दोनों कर रही हैं। तो देखिए अगर हम बात करें दिशु की, तो दिशु का जो मेथड था वो क्या था, देखिए उसने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, अनदर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक आर 6। तो उसने क्या किया, 7 को 6 टाइम ऐड कर लिया। देखो 1 और 2 को जब ऐड किया 14 आया, देन उसमें फिर से 3rd टाइम 7 ऐड किया 21, देन 4th टाइम 7 ऐड किया 28, देन 5th टाइम किया 35 एट लास्ट 6 टाइम किया। देन उससे फाइंड हुआ कि जो टोटल अमाउंट है 6 नोटबुक्स का वो कितना है भाई, 42 रुपीज़। क्लियर हुआ कि ये मेथड ईजी था। डियर स्टूडेंट्स, थिंक्स अबाउट दैट, इज दिस ईजी? नो, ये छोटी कैलकुलेशन थी, छोटे नंबर्स थे। अगर समझिए एक कार की प्राइस हो या हम कहें टॉय की प्राइस है 350 रुपीज़, तो वैसे हमें अगर 11 टॉयज चाहिए तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए काफ़ी टफ होने वाली है। सो दिशु के मेथड्स को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम सेवर नहीं है। वो हमारे लिए हम कहें कि वो लेंदी मेथड है जो हमें डाइवर्ट कर सकता है। सो हम क्या करने हैं, हम चीनू से जब बात की तो चीनू ने क्या एक्सप्लेन किया, देखिए चीनू सेज अबाउट द टेबल ऑफ 7 की टेबल के लिए वो कह रही है, वो क्या कहती है कि 1 to 7, इफ टॉक वी अबाउट द 1 to 7, देन वी फाइंड द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। क्लियर, इट मीन्स 7 1 जा 7। अगर हम 1 नोटबुक परचेज कर रहे हैं तो 1 से लेके 7 तक की काउंटिंग हम कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कि 1 नोटबुक का जो प्राइस होगा वो होगा 7 रुपीज़। ओके, एंड आफ्टर दैट 7 हम स्पेंड कर चुके हैं, देन हम 8 से मूव करते हैं, अनदर 7 स्टेप्स मूव करेंगे, देन वी रीच ऑन द नंबर 14। सो इन शॉर्ट वी कैन से if we multiply 2 by the 7, then our answer comes 14. It means 7 1 ja 7, 7 2 ja 14. What is the 14? 14 is the cost of 2 notebooks अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना? देखिए फिर अगर हम 14 पे स्टेबल करते हैं, देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम 7 स्टेप्स, देन वी रीच ऑन 21। इन शॉर्ट वी कॉल we have 3 times 7 multiplied by the 3, then answer will become 21. It is the cost of 3 notebooks. क्लियर हो गया? तो देखिए व्हाट इज दिस मेथड, ये मेथड है क्या, ये है हमारा टेबल फॉर्मेशन मेथड। जहाँ हमें जिस ड्यूरेशंस की या जिस नंबर की हमें टेबल को रिचीज करना है, फाइंड आउट करना है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। एंड व्हाट इज द मल्टीप्लाई, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इन क्लास 3
we learn about the basic concept of multiplication. Multiplication is a process through which we can do repetitive addition. यानी किसी नंबर का repetitive addition अगर हम कर रहे हैं, so we call that is our multiplication. So यहाँ अगर हम multiply कर रहे हैं तो it means हम 7 को कितना टाइम एडिंग कर रहे हैं, 1 टाइम, then 2 टाइम, so we 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, like दिस वे. हम इस तरह से हम आराम से पता कर पाएंगे कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक है, अगर 1 नोटबुक इज हैव द प्राइस ऑफ 7, देन वी कैन इजीली कॉल द प्राइस ऑफ टोटल 6 अमाउंट विल बी 42 रुपीज. क्लियर हुआ? हाउ कैन वी से दैट? इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से 7 रुपीज ऑफ अमाउंट हाउ मैनी टाइम, 6 time, because we have to buy 6 notebooks. If we have to buy 7 notebooks, we in short we call we have 7 rupees. कितना time भाई? 7 time. So total amount goes as 49. After that you can check like this way. If we multiply till 10, then we find 7 tens are 17. This is our table of 7. It is so easy. In short, we move of 7 steps, then easily we can say we find multiplication by 1. If we move 14 times, then we can say we will multiply 7 by 2. So like this way, 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 2 3 ja 21. Like this way, this is our table of 7 created by the repetitive addition. So first method क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि अगर हमें टेबल का क्रिएशन करना है, सो हम नंबर को 1 2 3 4 5 हमारा जो सीक्वेंस काउंटिंग है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर की टेबल को फाइंड कर लेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड सेज वी शुड मूव स्टेप अहेड. जितना नंबर हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी फाइंड द टेबल ऑफ 6, देन वी स्टॉप 6. आफ्टर दैट वी स्टॉप ऑन 12 बिकॉज 6 आफ्टर 6 स्टेप्स मोर करने पे हम रीच कर जाते हैं 12 पे. सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. सो दिस वे हम क्रिएट कर लेंगे हमारे 6 की टेबल. सो दोज आर 2 मेथड्स टू क्रिएट द टेबल्स ऑफ 7 एंड एनी अदर. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ देख पा रहे हैं आप टेबल ऑफ 4. सो लाइक दिस वे 1 2 3 4 1 time, 5 6 7 8 2 time, 9 10 11 12 3 time. Like this way we can create the table of 4. In short we can say 4 multiplication by 1, then we find 4. 4 multiplication by 2, then we find 8. 4 multiplication by 3, then easily we find 12. After that 4 by 4, then we find 16. In this way till 10 we find 40. That is 4 10 टाइम. सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू स्टेप मूविंग स्टेप से या फिर हम कहें स्टेप मूविंग मेथड से हम एक टेबल का क्रिएशन कर रहे हैं. बच्चों इसके साथ देखिए टेबल ऑफ 10 इज सो इजी टेबल. जो 10 की टेबल होती है उसका क्रिएशन बहुत इजी है. कैसे इजी है भाई? सबसे पहले देखिए कई सारे मेथड्स हैं. 10 10 एडिंग करेंगे, फाइंड कर लेंगे 10 then 10 more. It in short we can say bundle situation. You know about that. In class 2 also we read about the bundle system. जहाँ हम ये देख रहे थे एक बंच की बात करेंगे हम, तो बंच में होता है 10 यूनिट्स. इट मीन्स ए बंच हैव द कैपेसिटी ऑफ 10 नंबर्स. सो अगर हमारे पास में 1 बंडल या 1 बंचेज है, देन वी कैन ईजिली कॉल द अमाउंट इज 10. इफ वी हैव 2 tens, then we can call that is 20. So like this way 10 1 ja 10, 10 2 ja 20, 10 3 ja 30, 10 4 ja 14. In this way we can create the table of 10. Another way देखिए, another जो इसका वे है वो बड़ा इजी है. कैसे? We should write the counting till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After it we should put the 0 with that. 1 and 0 according 10, 2 and 0 created 20, 3 and 0 created 30, 4 and 0 created 40, 50, 60. Like this way. After 10 if we put a 0 another, then we find 3-digit number as 100. This is the 10 time of our table 10. So this is the creation of table 10. ये easy था ना? कैसे हम 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग को राइट करेंगे एंड एट लास्ट 0 पुट करेंगे और हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी. चलिए इसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें 11 12 की टेबल. सो 11 इज अ सो इजी टेबल. यू कैन सी द रिपीटेशन ऑफ नंबर. ओके 7 8 9 एंड आफ्टर दैट यू कैन सी 11 0. अगर हम 11 से यूज़ करते हुए हमारा 12 का टेबल बनाते हैं, तो देखिए क्या करना है आपको. 11 का टेबल राइट किया. ओके आफ्टर दैट 11 ऐड बाई 1
12, 22 add by 2, 24, that is the 2 time of 12. Then after if we add 3 in 33, then we find the next number is 36. That is the 3 time of our table. After it if we add 4 in 44, then we find a result 48. That is the 4 time of 12. So like this way, if we add 10 in 110, then we find the last number or 10th number of the table, that is 120. So this was the creation of the table by the using the previous table. यानी ये वो मेथड है जहां हम क्या करेंगे, हमारी प्रीवियस टेबल का यूज करेंगे, 1 to 10 तक की काउंटिंग का यूज करेंगे एंड क्रिएट कर लेंगे हमारी टेबल को. सो देखिए यहाँ पे इजी वे में देख पा रहे हैं, टेबल राइट की, 1 ऐड किया, टेबल का सेकंड टाइम 2 ऐड किया, टेबल का 3 टाइम 3 ऐड किया, टेबल का 4 टाइम 4 ऐड किया. लाइक दिस वे हमने टेबल का क्रिएशन कर लिया है. सो दिस इज आवर टेबल ऑफ 12. After it you can check the another table also, making the table of 12 with the help of tens table. Okay. जब हमने 11 का यूज करते हुए यानी प्रीवियस टेबल का यूज करते हुए नेक्स्ट टेबल का क्रिएशन किया, वो बड़ा इजी लगा आपको. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 की टेबल का यूज करते हैं और 12 की टेबल का क्रिएशन करते हैं. देखिए कैसे, 10 की टेबल इजी है ना, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग किया, 0 पुट किया, ये क्रिएशन हमने देख लिया था. आफ्टर इट हमारे पास में हो चुका है भाई 10. क्रिएशन किसका करना है, क्रिएशन करना है 12 का. सो कितना अमाउंट अभी रिमेनिंग रह रहा है, 2 नंबर्स. सो 2 भी हमने राइट कर दिया. ओके, 2 की टेबल इजी होती है ना, 2 की टेबल हमें अच्छे से लर्न है. सो वी राइट द टेबल ऑफ 2 एंड वी राइट द टेबल ऑफ 10 एंड यूजिंग द 8 साइन बिटवीन ऑल ऑफ दैट. हम क्या करने वाला है, 10 की टेबल को और 2 की टेबल को ऐड करेंगे और 12 की टेबल का क्रिएशन कर देंगे. देखिए कैसे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 and 10 10 जा 100. After it we should write the table of 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20. After it in the progress we will shoot the add or sum of the both tables. हमें both tables की जो numbers हैं उनका sum करना है. कैसे करना है, one time में देखो 10 and 2 कितना हुआ 12. So 12 1 जा 12, 20 add by 4, then we find as result 24. It is the 2 time of 12. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. After that we add 6 in the 30, then we find a result 36. That is our 3 time of our table. So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम 2 टेबल का यूज करके भी एक अनदर टेबल का क्रिएशन कर सकते हैं. क्या हम ऐसे ही हमारा जो 13 का टेबल है उसका क्रिएशन कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते. हम प्रीवियस टेबल का यूज करके 1 से लेके 10 की काउंटिंग का यूज करेंगे और अनदर टेबल का क्रिएशन कर देंगे. अनदर वे है, हम 10th प्लेसेस की वैल्यूज को पुट करेंगे. इट मीन्स हम 10 की टेबल का राइट करेंगे, देन उसके बाद में जितना अमाउंट ऑफ इंक्री हमें लेना है उसकी टेबल को हम राइट करेंगे और हमारी टेबल का क्रिएशन हो जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो हियर यू कैन से, यहाँ पे सम ऑफ प्रैक्टिस है हमारे लिए. मेक टेबल्स ऑफ 8 and 9. 9 and 8 की टेबल का क्रिएशन करना है. सो देखिए कई सारे मेथड्स हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग टेबल्स हैं. दोनों टेबल्स का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है. देखिए कैसे, if we move 1 to 8, then we find at last the number 8. That is the value of 8 one time. It means 8 multiplication by the 1, then we find 8. So 8 1 ja 8. After 8, if we move from 9 to 16, this is 8 time again and we find the another number of the table as 16. Clear? So we can say 8 to the 16. And after it, if we move from 17 and reach at 24, the total step number are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you can see after 8 step we reach at the number of 24. This is the creation of table 8 3 times. So we call 24. It means 8 3s are 24. Like this way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So now 8 4s are 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is 40. So this is 5 times of 8. So our number will be 40. So in short we can say we have 8 5s are
40. सो लाइक दिस वे हम 8 की टेबल का क्रिएशन कर सकते हैं. डी स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग हियर? देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है, देखिए द सम ऑफ डिजिट इज 8, the sum of digit is 7, the sum of digit is 6, another 5. Okay, 4 and 0 create 4, 4 and 8, how many that? 12. So we can add again, that is single unit 3. After that you can see 56, it means we have 11, and after single unit we find 2, and at last you can see 6 and 4, how many that are? That are 10. So we have 1, and you see 7 to 9, and we see 8 again. So this is the 8 table combination. You can see the counting downside एंड अगेन डाउन साइड. सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंटरेस्टिंग वे ये है कि जो 8 की टेबल के नंबर्स हैं उनका सम मूव करता है एक डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर. चलिए अब बात करेंगे 9 की टेबल की. दिस इज द टेबल ऑफ 9. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मूव 9 स्टेप एवरी टाइम टू फाइंड द 9th टेबल. सो देखिए 9 1 से स्टार्ट किया, 9 मूव किया, सो वी कैन कॉल 9 1s are 9. आफ्टर 9 वी स्टे ऑन नंबर 10 and move 9 step ahead. So we find the number 18, that is the 9 2 times, so we call 9 2s are 18. Like 3 we should find 27. On the 4th step we should find 36, and then 45, 54, 63, 72, 81 and 90 also. So ये क्या है? ये हमारा क्रिएशन ऑफ टेबल 9 है. अगर 9 की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी पुट लाइक दैट? वी शुड राइट 0 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We should start from 0. So now 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is our table by the counting. हमने काउंटिंग के क्रिएशन से भी टेबल को क्रिएट कर लिया. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हियर. देखिए जो हमारे डिजिट्स का सम है वो चेक करते हैं. 9 0 9, 1 and 8 9, 2 and 7 9, 3 and 6 also 9, 4 and 5 also 9, 5 and 4 9, 6 and 3 also 9, 7 and 2 again 9, 8 and 1 9, 9 and 0 9. सो एवरी टाइम द 9 टेबल्स जो डिजिट हैं वो पे वैल्यूज़ कितना प्रेजेंट कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं एज 9. दिस वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द 9th टेबल. सो 9th का टेबल की क्रिएशन बाय द स्टेप वी कैन क्रिएट, बाय द राइट द काउंटिंग हम कर सकते हैं, बाय द मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं. एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आया वो ये है कि एवरी टाइम जो डिजिट्स हैं उनका टोटल अमाउंट गोज एज 9. आफ्टर इट वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अनदर वे जो हमने अभी डिस्कस कर लिया. वी शुड राइट 0 to 9 and again opposite side we should write 0 to 9. Combine the number, not we create sum, we should only combine or together. Then we find 9 0 9, 8 and 1 18, 2 and 7 27, 3 and 6 is 36, 4 and 5 that 45, 5 and 4 we should about talk that is 54, 6 and 3 create the 63, 7 and 2 is create 72, and after it if we talk about the 8 and 1 that the creation of number will be 81, and at last if we find 10 time of 9 then we can easily find a result 90. So this was our table of 9. सो इजी ना, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था इसमें. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 सेज मैक टेबल्स फ्रॉम 13 to 20. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो टेबल ऑफ 13 की बात करेंगे. डेफिनेटली हमारे पास में काफ़ी सारे मेथड्स हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं. इन द मल्टीप्लिकेशन वी शुड मल्टीप्लाई बाय द counting. 13 1s are 13, 13 2s are how many that 26. so like this way हम 13 की टेबल क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड. अनदर मेथड 1 to 13 मूव करना है, देन 14 to 20 फिर मैं मूव करना है 13 स्टेप्स. सो दिस वे हम क्रिएट कर सकते हैं 13 की टेबल को. बट जो ईजी हमारा सबसे ईजी मेथड है वो हमारे सामने ये रहा. देखिए सबसे पहले 10 की टेबल राइट की, 10 की टेबल राइट हो गई, इजी होती है. अब हमें बनना है भाई 13. रिमाइंडिंग नंबर कितना रहा? 11 12 13, 3 रहा. सो वी राइट टेबल ऑफ 3 हेयर, you can check. Okay, and combined or total of the numbers 10 and 3 13, 20 and 6 26, 30 and 9 39, 40 and 12 52, 50 and 15
65, 60 and 18, we should about talk 78, 70 and 21, we should talk about 91, 80 after 24, then we find 104. At second last you can check 90 after 27, we should find 117, and at the 10th places we should find 113 by the combination of 100 and 30. So यहाँ पे इतना सारा क्रिएशंस हमने देखा, और ये कैसे हमने क्रिएट किया, थ्रू द टू टेबल्स वी कैन क्रिएट ए अनदर टेबल बाय द सीक्वेंसली. हम अगर एक टेबल का यूज करेंगे और एक अनदर टेबल का यूज करेंगे तो कॉम्बाइंड ऑफ द नंबर्स हम एक अनदर टेबल का क्रिएशन कर लेंगे. तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. सो हियर यू कैन चेक द 14 टेबल. सो फर्स्ट स्टेप इज यू शुड राइट द टेबल ऑफ 10 and after that you count the numbers 10 after 11, 12, 13, 14. We have 4 in our hand, so we write the table of 4 also. After that we should combine the all tables together, and at result we find the table of 14 by the creation 10th table and 4th table. 10 और 4 की टेबल का क्रिएशन करके हमने 14 की टेबल का क्रिएशन कर लिया. सो लाइक दिस वे अनदर मेथड यू कैन सी द नंबर ऑफ 15. इन दिस मेथड वी यू शुड यूज टू टेबल्स लाइक 10 and 5. We should write all that, then we should combine the numbers and find the table of 15. 10 and 5, 15. So we can call 15 1 ja 15. After that we have 20 and 10 on the second place. So we should call 15 2s are 30. Then after that 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, and at last you can check 150 is the 10th number of the 15th table. After it you can check the another tables like this way. Tell first 5 multiplies of the 10. What is the multiplies? Okay dear students, if we talk about the multiplies then we can easily say कि the number creation by the sequentially. जहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट शब्द आ गया ना, फर्स्ट वर्ड आ गया ना, वहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंटिन्यू बताना है, रैंडमली नहीं बता सकते. फर्स्ट का मतलब वो जो सबसे पहले आने वाला है. सो यहाँ पे हमें रैंडमली ना बता करके 1 से लेकर के 5 से मल्टीप्लिकेशन देना है, एंड जिस नंबर के फाइंड करना है मल्टीप्लाइज वो हम यहाँ पे आराम से बता देंगे. सो देखिए 10 मल्टीप्लिकेशन बाय द 1, देन द फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ द 10 इज 10. 10 multiplication by the 2, then second multiplication of the 2 is 20. Then 10 by 30, then 10 4 times 40, and at last 10 5 times 50. So these are the steps to find the multiplies of any number. किसी भी नंबर के कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करने हैं, सो इजीली हम क्या करेंगे, उस टेबल या उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर के जहाँ तक हमें ऑर्डर किया गया है, जहाँ तक हमें कमांड की गई है वहाँ तक के नंबर्स के लिए. सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टेबल ऑफ 19 जो कि यहाँ पे आपके सामने. सो 19 का क्रिएशन कैसे हुआ है, इजीली यू कैन चेक. एट द 1s places वैल्यू इज 9 and 10s places have 1 10s, इट मीन्स वी हैव 10. सो वी शुड क्रिएट द 2 tables that are 9 table and 10 tables. सो इन टेबल का क्रिएशन करेंगे और हम इन टेबल्स को जो नंबर्स हैं उन्हें क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. एज रिजल्ट वी फाइंड एज द टेबल ऑफ 19. 19 ones are 19 like this way, 38, then 57, 76, 95, after that 114, 133, 152, at second last you can check 171, and at last 10 time you should find 100, add by 90, so number goes as 190. So this was our table of 19. After that the table of 20 we should talk about that in the next part. तो चलिए अब इसके बाद में हम बात कर लेते. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये देखा कि कैसे द क्रिएशन ऑफ टेबल किया जाता है. टेबल्स को हमने लर्न किया, या हमने अच्छे से लर्न किया 1 से लेकर के हमारी 10 तक की टेबल्स को इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जहाँ पे हमने ये फील किया कि आफ्टर दैट आफ्टर 10 हमें नीड पड़ रही है मोर टेबल्स की. सो लर्न करना थोड़ा हमारे लिए लेंथी था. सो हम क्रिएशन कैसे करें टेबल्स का, जिस टेबल की हमें नीड होगी हम उसका क्रिएशन कर लेंगे बाय द मैथड्स, बाय द स्टेप मैथड्स, बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मैथड, बाय यूजिंग द 2 टेबल मेथड्स. यू कैन चेक 2 टेबल राइट करेंगे, कंबाइंड करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे. सो इन सब क्रिएशन मेथड्स का यूज करके हम टेबल का क्रिएशन कर सकते हैं. सो दिस वाज अवर पार्ट 1. देयर वी विल लर्न हाउ टू मेक टेबल्स. इंजॉय किया ना, कैसे हमने टेबल्स को बनाना सीखा, कितने सारे मेथड्स के ऊपर डिस्कस किया हमने, स्पेशलिटी ऑफ द 8 and 9 टेबल्स पे भी डिस्कस किया, फैक्ट्स निकल करके हमारे सामने आए. सो आई होप यू आर enjoying the classes. So keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.